चलिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में 11th क्लास का बायोलॉजी का पहला चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे जीव जगत के बारे में। जो आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं, इसका पार्ट 1 वो आप देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है लिंक हम डाल देंगे, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, आज पार्ट 2 में हम चलते हैं। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे थे, यानी सजीवों का जो है कैरेक्टर यानी उसका लक्षण। ठीक है, तो हम लोग उसमें ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि सजीवों का कौन कौन विशिष्ट लक्षण है, कौन कौन खास लक्षण है। ठीक है, तो आज उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और संवेदनशीलता तथा अनुकूलता को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि संवेदनशीलता और अनुकूलता क्या है, क्या ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण है या नहीं है। ठीक है, तो संवेदनशीलता को हम लोग जो है पढ़ रहे कहते हैं कि सभी जीव अपने चारों तरफ के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करके उसके प्रति प्रक्रिया करते हैं, जिसे संवेदनशीलता कहते हैं। सभी जीव अपने चारों तरफ के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करके उसके प्रति प्रक्रिया करते हैं, जिसे संवेदनशीलता कहते हैं। जैसे शरीर पर कहीं चोट लगती है तो हमें अनुभव होता है कि चोट लग गई है। और पौधे में भी देखिए, एक पौधा है छुई मुई के पौधे, जैसे ही छुई मुई के पौधे को हम छूते हैं तो वो मुरझाना प्रारंभ कर देता है ना। उसका नाम ही होता है क्या, टच मी नॉट प्लांट, है ना, टच मी नॉट प्लांट। और अनुकूलता हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अनुकूलता में क्या है, बाहरी वातावरण के अनुसार जीव स्वयं को ढालना या अपने संरचना व क्रियाओं में परिवर्तन करते हैं, जिसे अनुकूलता कहते हैं। ठीक है, जैसे ठंडी के महीने में हम लोग क्या करते हैं कि कंबल ओढ़ लेते हैं, गर्मी के महीने में क्या कंबल ओढ़ते हैं, नहीं। जैसा वह बाहरी वातावरण है उसके अनुरूप हम अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग अनुकूलता कहते हैं। तो संवेदनशीलता और अनुकूलता हम लोग पढ़ें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि संवेदनशीलता क्या है। सभी जीव अपने चारों तरफ के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करके उसके प्रति प्रक्रिया करते हैं, जिसे संवेदनशीलता कहते हैं। जैसे शरीर पर कहीं चोट लगती है तो हमें अनुभव होता है कि शरीर पर चोट लग गई है। जैसे ये तो मानव के लिए हुआ। ठीक है, कुत्ता बिल्ली को भी अगर चोट लगता है, मार लगता है, तो उसे भी अनुभव होता है। और इसके बाद जो है कि छुई मुई पौधे को जैसे हम छूते हैं वो मुरझाना प्रारंभ कर देता है। और इसके बाद अनुकूलता में हम लोग पढ़े कि बाहरी वातावरण के अनुसार जीव स्वयं को ढालना या अपने संरचना व क्रियाओं में परिवर्तन करते हैं, जिसे अनुकूलता कहते हैं। ठीक है, तो ये संवेदनशीलता और अनुकूलता हुआ। तो ये सिर्फ सजीवों में होता है, इसीलिए संवेदनशीलता और अनुकूलता क्या है, सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। हम लिखेंगे अब आगे कि संवेदनशीलता तथा अनुकूलता। संवेदनशीलता तथा अनुकूलता सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, लिख सकते हैं हम। ठीक है, रिप्रोडक्शन सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं था, हम लोग पढ़े थे। संवेदनशीलता तथा है ना अनुकूलता सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। चलिए, इसको आप देख लीजिए और आगे देखिए। अब चलिए हम लोग जीवन चक्र के बारे में पढ़ते हैं, लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, जीवन चक्र में देखिए क्या लिखे हैं हम कि जन्म होता है किसी भी जीव का, बचपन होता है ना, किसी भी जीव का जन्म होता है, बचपन होता है, वयस्क होता है यानी जवान होता है, वृद्ध होता है और मृत्यु होता है। तो इसके आगे देखिए क्या लिखें, सभी जीव जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं। जितने भी जीव हैं सभी जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं। उनका जन्म होता है, उनका क्या होता है, जन्म होता है। वे विकसित होते हैं, जनन करते हैं, वृद्धि करते हैं और अंततः मर जाते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। अतः जीवन चक्र सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। जीवन चक्र सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। संवेदनशीलता और अनुकूलता की भांति जीवन चक्र भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।